हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए यू शुड नो दैट कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस चीज का ऑर्डर होता है और ये क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस चीज की सीरीज है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स वहां पर अरेंज होते हैं। यू नो दैट कि दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं, एसओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल। एंड आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसआरपी में ही आप वैल्यूज लिखते हो। अगर एसओपी है तो कन्वर्जन कर सकते हो, एसओपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एसआरपी। इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। ये जो सीरीज है, हालांकि ये जो सीरीज यहाँ पर लिखी गई है ये कंप्लीट नहीं है, कुछ एक ही एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बाकी आप स्क्रीन पे फुल सीरीज देख सकते हो, आपको इसे लर्न फिलहाल नहीं करना है। क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। मेन आइडिया यहाँ पर इस सीरीज को पढ़ने का क्या है, देखो फ्लोरीन इस सीरीज में सबसे ऊपर है जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड ये जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई है ये क्या है? एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है इन वोल्ट। तो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ऊपर है और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है 2.87। बीच में आप देख पा रहे हो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू बीच में है एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 वोल्ट। SRP फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, तो ये 0 आ गया। अब फ्लोरीन का आप देख पा रहे हो 2.87 है और लिथियम का सबसे लोएस्ट है -3.05 है। तो ये जो सीरीज होती है, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन था, फिर उसके बाद नीचे हाइड्रोजन आ गया जिसकी 0 वोल्ट वैल्यू है, देन आफ्टर दैट लिथियम आ गया जिसकी नेगेटिव वैल्यू है -3.05 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में अरेंज होते हैं। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा जैसे ही आप डाउन द सीरीज जाते हो। जैसा आप देख सकते हो -3.05 वोल्ट ये सबसे कम है, एसआरपी की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम है, ऊपर सबसे ज्यादा है। अब ये क्यों जरूरी होता है ये भी देख लो, बिकॉज एक इलेक्ट्रोड में, एक सेल कैसे बनता है? सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2। जो राइट हैंड साइड पे होता है आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, तो इसमें रिडक्शन होती है, तो इसे कहते हैं कैथोड। ये होता है कैथोड। ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है एनोड, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है। तो बेसिकली आपको एक सेल को कंस्ट्रक्ट करने में, पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल, उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू नीड 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसमें एक एनोड एक्ट करेगा, दूसरा कैथोड एक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा एलिमेंट एज कैथोड काम करेगा और कौन सा एलिमेंट एज एनोड काम करेगा, वो कैसे डिसाइड होगा? तो हमेशा आप ध्यान देंगे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जब भी आपको कैथोड या एनोड को डिसाइड करना होता है तो वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप देखते हो। अब आपको क्या करना है, जहां एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस एलिमेंट का ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है? उसका रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो वहां पर रिडक्शन अच्छी से होगी, वो ज्यादा प्रोन है टुवर्ड्स द रिडक्शन, तो वहां पर रिडक्शन बहुत अच्छे से होगी। तो वो रिडक्शन ज्यादा होगी तो कैथोड की तरह एक्ट करता है, बिकॉज कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो एसआरपी जिसका ज्यादा होता है वो एज कैथोड काम करेगा और जिसका एसआरपी कम होता है वो एज एनोड काम करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा का मतलब है कि वहां पर रिडक्शन होगा, और एसआरपी की वैल्यू कम है मतलब रिडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ये चीज ध्यान रखो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज आपको क्लियर करी है। एजेंट का काम होता है दूसरों के लिए। किसी भी चीज का कोई एजेंट होगा, कोई वर्कर होगा, वो किसके लिए सर्विस देता है? कस्टमर्स के लिए, दूसरों के लिए। तो एजेंट का काम होता है दूसरों के लिए काम करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, एंड खुद का क्या होता है? खुद का रिडक्शन।
ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसमें रिडक्शन सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा जिसमें रिडक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका रिड्यूसिंग एजेंट कैसे करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है खुद का ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत बेस्ट होगा, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब यहां पर जरा सीरीज में आप देखो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ है? यहाँ है। ये क्या है? एसआरपी की वैल्यू हाईएस्ट है। एसआरपी की वैल्यू ये क्या है? हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब पूरा जो ये एलिमेंट का सीरीज है यहाँ पर, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छी रिडक्शन शो करेगा, सबसे ज्यादा अच्छा रिडक्शन देगा। और कहीं पर सेल्फ रिडक्शन मतलब खुद की जिसकी रिडक्शन अच्छी है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एक शॉर्टकट यहाँ पर ये कर लो ना कि जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब उसका क्या होगा? उसका रिडक्शन ज्यादा होगा। रिडक्शन उसका ज्यादा होगा, अगर खुद का रिडक्शन होगा तो वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर एसआरपी की वैल्यू कम है तो उसमें रिडक्शन भी कम है। रिडक्शन कम मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा, उल्टा होता है ना। सो वो क्या है? वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसआरपी कम तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पर एसआरपी की हाईएस्ट वैल्यू है तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कह सकते हो ना। क्योंकि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसकी एसआरपी की वैल्यू, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसकी एसआरपी की वैल्यू हाईएस्ट होगी। और पूरे यहाँ पर सीरीज में किसकी है? फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू है। अब चलते हैं डाउन द सीरीज। यहाँ पर आप देख सकते हो -3.05 किसका रिडक्शन पोटेंशियल है? ये लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, विच इज लोएस्ट इन द सीरीज, सबसे लोएस्ट है। एसआरपी की वैल्यू लोएस्ट है लिथियम की। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब वो रिडक्शन में नहीं जाना जाएगा, इनफैक्ट वो ऑक्सीडेशन में जाना जाएगा। तो वो मोर प्रोन है टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन उसकी बहुत अच्छी हो रही है मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग या फिर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में आपके पास लिथियम है, इसकी एसआरपी की वैल्यू लोएस्ट है, इसीलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन सा होगा? जिसमें खुद की गुड रिडक्शन होगी, अच्छी रिडक्शन होगी। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसमें खुद की अच्छी ऑक्सीडेशन होगी या फिर जिसका रिडक्शन कम हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो। एक चीज और नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, अगर एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होगा। अगर एसआरपी की वैल्यू कम है तो वो क्या होगा? वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये चीज भी आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट सेल नोटेशन फॉर गिवन डाटा। ये आपको डाटा गिवन है, पहली बात आपको रिकॉग्नाइज करना है ये डाटा किस चीज में दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है। सो 2 पॉजिटिव से 0 मूव कर रहे हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है? कि रिडक्शन है। तो ये क्या है? ये एसआरपी गिवन है। पहले देख लो ना क्या है? एसआरपी गिवन है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा भी क्या है? +2 से 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये भी। अब आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इसके लिए आपको सेल नोटेशन देना है। जब आप सेल नोटेशन लिखते हो, सेल नोटेशन कैसे आप देते हो? बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पोर्शन किसका होता है? कैथोड का। कैथोड वाली चीजें लिखी जाती है, फ्रंट में एनोड वाली चीजें लिखी जाती है। एंड कैथोड कौन सा होता है? जिसकी खुद की रिडक्शन हो। जहां पर रिडक्शन होती है वो कैथोड होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा कैथोड एक्ट करेगा, कौन सा एनोड एक्ट करेगा। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कैथोड कौन सा होगा? जिस एलिमेंट की एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, मतलब वो रिडक्शन करवाना चाहता है ना, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, तो वो एज कैथोड एक्ट करेगा। और इसका ऑपोजिट हो गया, अगर एसआरपी की वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो एज एनोड काम करेगा।
तो बाय दिस डेटा क्या आप बता सकते हो कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज देखो, दोनों ही एसआरपी है, रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड एक्ट करेगा। ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो ये एज कैथोड आपके पास काम करेगा। तो यहाँ पर कैथोड क्या है, कैथोड में आ जाएगा कॉपर एंड एनोड में आ जाएगा निकल वाली टर्म्स। तो कैसे लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, सेल नोटेशन, सॉल्ट ब्रिज लगाना है। राइट हैंड साइड पे लिखना है कैथोड, मतलब कैथोड का मतलब हो गया कॉपर वाली चीजें आएगी, और यहाँ पर आपको लिखना है निकल वाली चीजें। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले हम आयंस लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज के साथ साथ क्या लिखा जाता है, आयन लिखा जाता है। और किसके आयन लिखने हैं, कैथोड के, कॉपर के। तो कॉपर का आयन कौन सा है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, एक्वस, और स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है क्योंकि नॉट लगा है तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। फेज सेपरेशन देना है, देन आफ्टर दैट मेटल लिखना है कॉपर। कॉपर इज अ सॉलिड हियर, तो सॉलिड यहां पर लिख लिया आपने कॉपर में, ये आपका कंप्लीट हो जाता है कैथोड। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज क्या आता है, एनोड आता है। और एनोड में कौन सा आयन है, Ni2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, एक्वस अगेन 1 मोलर क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। फेज सेपरेशन देना है, निकल मेटल लिखेंगे सॉलिड। तो ये आ गया सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने देखा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज है वहां से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलती है। जैसे यहाँ पर वैल्यूज दी थी तो इसे देखकर ही हमने पता लगा दिया कि इस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एज कैथोड एंड एनोड काम करेगा, और उसके बेसिस पे हमने इसकी सेल नोटेशन तक बना दी। इससे आप इसका सेल रिएक्शन अगर पूछते वो भी आप निकाल पाते। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है। ओके, सो यहाँ पर वी नो दैट कि रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग पावर वो किसकी अच्छी होगी। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है उल्टा होता है, रिडक्शन किसकी है, दूसरे की है, खुद की ऑक्सीडेशन है। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी होगी, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को सेल्फ ऑक्सीडेशन करे। खुद की ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट की होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी जिसका कम होगा, मतलब उसका रिडक्शन कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। तो जिसका एसआरपी कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, जिसका एसआरपी कम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या देखना है, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, आपको यहाँ पर अरेंज करना है इन एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो आपको देखना है कि सबसे कम वैल्यू, जिसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे कम होगी, वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपने देखना है यहाँ पर किसकी वैल्यू सबसे कम है। अगर आप देखोगे सबसे कम वैल्यू यहाँ पर आ रही है आपके पास -2.93, ठीक है। तो -2.93 आपके पास पोटेशियम की वैल्यू आ रही, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी रिड्यूसिंग जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर करके पोटेशियम आएगा। अब इससे कम देखो नेगेटिव में ही है, इससे कम कौन सी होगी, -2.3 मैग्नीशियम की होगी, और उससे कम कौन सा हो गया, क्रोमियम होगा। -0.74 वैल्यू है किसकी, क्रोमियम की है। अब क्रोमियम के बाद यहां पर आते हैं, दोनों में से कम कौन सी है, मरकरी की है 0.79, और सबसे कम वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू है 0.80 किसकी है, सिल्वर की। तो आप यहां पर देख पा रहे हो सबसे ज्यादा वैल्यू थी 0.80, ये एसआरपी की वैल्यू है, और पोटेशियम की थी -2.93 वोल्ट। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू एसआरपी की, सबसे लोएस्ट वैल्यू पोटेशियम के लिए थी, इसलिए ये रिड्यूसिंग पावर जो इसकी है सबसे ज्यादा है।
इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इस तरह से लिखते हो। और यहाँ पर क्या था, एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी और जिसकी वजह से वो क्या है, सबसे कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे कम है। तो ये इस तरह से रिलेशन चलते हैं, जिसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे कम, उसका मतलब उसका रिडक्शन कम, रिडक्शन कम का मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा, और अगर ऑक्सीडेशन खुद का ज्यादा होता है तो वो कैसा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उसकी जो रिडक्शन की पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर, वो भी ज्यादा होती है। तो ये छोटा सा लेक्चर था ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके हेल्प से हम ई नॉट सेल आसानी से निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ई नॉट सेल निकालना सीखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।